बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। इमरान खान के नाम के सामने रेड क्रॉस लगा हुआ है। इमरान खान के नाम के ऊपर रेड लाइन लगाई हुई है। इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा ही था और किसी हद तक ऐसा ही है और किसी हद तक ऐसा ही रहना था। प्लान यही था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नाज़रीन किराम हो रही हैं जो कि बड़ी तेज़ी से होती चली जा रही हैं, जिसने ताकतवरों को सोच में उनकी सोच तब्दील कर दिया और उन्हें सोच में मुब्तला कर दिया है कि अब ये रेड लाइन, ये रेड क्रॉस, ये सुर्ख लाइन ये मिटानी पड़ेगी। उसकी वजूहात हैं, उसकी कुछ बड़ी ही अहम तरीन वजूहात हैं। वो पूरी तफसील मेरे पास मौजूद है। ये हवाओं का रुख तब्दील अचानक कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, और ये एक नफसियाती जंग थी, एक असाबी जंग थी। अभी तक इमरान खान इस असाबी जंग को, इस नफसियाती जंग को कैसे जीत पाया है, और क्या वाकई इमरान खान के नाम से रेड लाइन, वो सुर्ख लकीर, वो रेड क्रॉस ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर सब अच्छा है पीटीआई के लिए, या फिर भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन है। नाज़रीन किराम, मैं पहले आपको बता दूं, जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक डिलीवर करने जा रहा हूं ये मेरे तक सोर्स से पहुंची है। मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। सोर्स बहुत कॉन्फिडेंशियल है। सोर्स जो है उसने मुझे बड़ी, आप यूँ समझिए कि कॉन्फिडेंशियल मालूमात दी हैं, और उसने ये कहा है कि मैंने उससे चूंकि 2-4 सवाल किए कि फिर ये बताओ, फिर ये बताओ, तुम्हारे पास ये है, तो उसने कहा जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुन लीजिए, इससे ज़्यादा ना मैं तस्दीक करूँगा ना तरदीद करूँगा। इस सोर्स ने इससे पहले मुझे जितनी भी खबरें दी हैं नाज़रीन किराम, वो तकरीबन तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हुई हैं। जो उसने पेशनगोइयाँ की हैं वो भी तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हुई हैं। तो मैं अपनी हद तक इसको ये कह सकता हूं कि ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है जो ये वाला सोर्स है मेरे तक पहुंचा रहा है। बहरहाल, मैं इसके ठीक या गलत होने की ऑब्वियसली मैं दोबारा बार बार कह देता हूं कि गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन ये जो सोर्स मेरे तक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है नाज़रीन इकराम, ये इससे पहले भी ठीक होती रही है, इसलिए आप इसको उस तराजू के अंदर तोल सकते हैं। अब सुनिए मुझे सोर्स क्या कहता है। मेरा ये जो आप समझ लें, जैसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ा कॉन्फिडेंट है, ये मेरा सोर्स जिसपे मुझे पूरा यकीन है, ये कहता क्या है। ये मुझे खबर देता है और कहता है कि बाजा साहब क्रॉस नहीं लगा है। मैंने कहा नहीं, क्रॉस तो लगा हुआ है, इमरान खान खुद कह चुके हैं। कहते हैं हाँ, लेकिन ये कच्चा क्रॉस है। एक होता है कच्चा क्रॉस, पक्का क्रॉस। कच्चा क्रॉस वो होता है जिसे मिटाया जा सकता है। ये कच्ची पेंसिल से लगा हुआ है। ये पक्की, वो जो सुर्ख पेंसिल, जैसे हमारे टीचर अगर गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं तो मास्टर क्रॉस लगा देते थे, सुर्ख और पक्की पेंसिल, ये उससे नहीं लगा हुआ है। और ये क्रॉस मिट भी सकता है। मैंने कहा जी वो क्यों मिट सकता है। मैंने सोर्स से पूछा वो क्यों मिट सकता है, इतना कुछ हो गया है, इतनी चीजें हो गई हैं, ये मिट कैसे सकता है, और इमरान खान के खिलाफ तो पूरा एक माहौल है, वो क्यों मिटेगा। उसकी उसने जवाब दिया है। उस जवाब देने से पहले उसने मुझे, इसी सोर्स ने ये कहता है, बाजवा साहब क्या आपको ये मालूम है कि कुछ अरसा पहले, यानी कुछ अरसा से पहले, पिछले 10 दिन पहले एक इंतहाई अहम तब्दीली, एक इंतहाई अहम पोजीशन पर एक इंतहाई अहम तब्दीली हुई है, क्या आपको उसका मालूम है। मैंने कहा हाँ सुना तो है, तब्दीली हुई है, लेकिन क्या उसका ऊपर डायरेक्ट असर है। उसने कहा जी ये उस प्रोसेस का आगाज हुआ है। वो जो तब्दीलियों का प्रोसेस है ना, इधर से भी उधर से भी, जिनकी इमरान खान ख्वाहिश करते हैं कि वो तब्दीलियां होनी चाहिए। देखिए मेरे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है और उनके लिए मुझे अल्फाज चुनने में बड़ी मुश्किल का सामना है। ऑब्वियसली मुझे बड़े जिम्मेदारी से और उसमें रहते हुए बात करनी पड़ेगी। तो इमरान खान को जो तब्दीलियां चाहिए ये उसका आगाज़ है। मैंने सोर्स से पूछा अच्छा तो बताएं फिर कौन कौन सी तब्दीली हो रही है। उसने मुझे कहा वो तब्दीलियां हो रही हैं कि जिससे, यानी कि वो पोजीशंस पे जो कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीटीआई में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उसकी वजह से। अब इसके ऊपर मेरे 2 सवाल थे। अगेन मैंने बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा था, जो सोर्स से पूछ रहा था कि मुझे भाई 2 चीज़ें बताओ। एक तो ये कब से शुरू होगा, ये जो तुम मुझे ये बता रहे हो कि तब्दीली आएगी, ये होगा, वो होगा, फुला होगा, ढिमका होगा, ये कब से होगा। ये तो हम सुनते आए हैं बड़ी देर से भाई, ये तो साल हो गया सुनते हुए।
9 महीने हो गए जब से ये गवर्नमेंट आई, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई एग्जैक्ट बताओ ये कब से होगा अगर कोई अच्छी खबर है। नंबर 1 बार दोबारा मैंने सवाल पूछा। और नंबर 2 ये जो वो बताओ ना वो कौन सी रिपोर्ट है जो सारी सोचें तब्दील कर रही है। इसका जवाब देते हुए मुझे उसने फौरी दोबारा आगे कोई नई बात बताई। मुझे उसने कहा कि इस वक्त जो वो 2 तब्दीलियां जिसके बारे में आपको बता रहा हूं वो 2 ऐसी तब्दीलियां होंगी और उनका आगाज कब से होगा, मार्च के महीने से थोड़ा थोड़ा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इलेक्शन के करीब जाकर चीजें बिल्कुल ओपन हो जाएंगी। मार्च से, उसने मुझे, मेरा सोर्स कहता है कि मार्च से इन चीजों का आगाज होगा जिसमें 2 बड़ी तब्दीलियां और होंगी 2 अहम पोजीशंस के ऊपर। ऑब्वियसली जो इमरान खान जिन पोजीशंस के ऊपर तब्दीलियां चाहता है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, दूसरी बात बताओ कि भाई ये कौन सी रिपोर्ट। तो उसने मुझे कहा ताकतवरों ने ये जो जब भी ये पब्लिक पल्स चेक करनी होती है तो कुछ सर्वेस कराते हैं। इसी तरह से कुछ अहम तरीन, मैं अब इसे अगर आपको समझाना चाहूं तो ये जो एक रिपोर्ट जो उन्होंने तरतीब दी है वो आप समझ लीजिए बहुत ही अहम लोग और उनके घर वाले और इधर उधर, यानी कि मुकम्मल जितना मेरे ख्याल से मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मैं बोल पा रहा हूं, जितनी मैं आपको बात बता सकता हूं उस दायरे के अंदर है कि मैं मुझे उम्मीद है मैं बता पा रहा हूं। उन सब लोगों को जो है ना वो इस बारे में पूछा गया है जिसमें 72% ये मेरा सोर्स कह रहा है। अगेन मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, अगेन मुझे उसके ऊपर जो है ना वो मैं उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता, लेकिन सोर्स बता रहा है। तो कह रहा है वो इमरान खान के हक में आई है, इससे ताकतवरों के बड़े जहन तब्दील हुए हैं कि यार ये तो काम ठीक नहीं है, हमें इस बारे में सोचना होगा। ठीक है, और ताकतवरों की सोच तब्दील होने में जो दूसरी सबसे बड़ी रीजन है, और जो आप समझे दूसरी नहीं बल्कि मेन रीजन है, वो इस गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस है कि ये डिलीवर नहीं कर सके। अवाम को शदीद गुस्सा है, अवाम एक साइड पे खड़े हैं। मैंने कहा यार ये तो कोई बात ना हुई, ये तो तुम हवा में बातें मार रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मैं अपने सोर्स से गुफ्तगू कर रहा हूं, जो उससे मेरी गुफ्तगू हुई ना, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं वो कैंडिड गुफ्तगू आप तक जो है ना वो पहुंचा सकूं। मैंने कहा यार ये तो कोई बात ना हुई, ये तो मुझे समझ नहीं आई, ये तो बड़ी देर से बातें हो रही हैं, मुझे कोई पक्की बात बताओ, मुझे कोई ऐसी बात बताओ मुझे यकीन आ जाए तुम्हारी बात पे। तो उसने जो मुझे बात बताई नाज़रीन किराम वो बड़ी मजेदार थी। उसने कहा इस मुल्क की अदलिया ने यह फैसला किया है कि वो आइन के साथ खड़े होंगे और कोई भी गैर आइनी काम की हमायत नहीं की जाएगी। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, मतलब इस बात का मतलब भी समझाओ, थोड़ा तफसील में जाओ, मतलब समझाओ इसका। उन्होंने कहा ऑडियो लीक्स हुई हैं। मैंने कहा बड़ी ऑडियो लीक्स हुई हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी कल रात एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब को पोर्ट्रे किया गया। मैंने कहा वो पता नहीं जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी हैं या नहीं है। सोर्स कहता है देखें वो जो ऑडियो थी वो असल में ट्रैफिक वार्डन का कोई मामला हुआ था, तो उसमें वो अपोलोजाइज करना चाह रहे थे और अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भेजा था। वो इस तरह की कोई बात नहीं थी और वो पुरानी ऑडियो जिसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो इस बात का ताल्लुक समझाओ मुझे, वो जो बात तुमने किया है आइन और कानून वाली। तो उसने मुझे कहा आज सीसीपीओ साहब बहाल हुए हैं, गुलाम महमूद डोगर साहब, आज इलेक्शंस के ऊपर बात हुई है, 90 दिन के अंदर अंदर कराने पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ हुई तो है। तो फिर मेरा सोर्स बोल के कहता है, वो कहता है ये इस बात की निशानदही करता है कि जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ वो सच है कि आइन के अदलिया ने असल में फैसला किया है कि वो आइन के साथ खड़े होंगे और आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराओ। आइन ये कहता है कि जनरल इलेक्शंस भी आप लेट नहीं जा सकते हैं। और अगर इंशाअल्लाह नज़ीम मुझे जो भरपूर उम्मीद है कि हमारी अदलिया आइन के साथ खड़ी रहती है और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी, जो मुझे भरपूर उम्मीद है, तो फिर मुझे ये बताएं कि इमरान खान को नाअहल करना आपके ख्याल में कितना को फिर आसान रह जाएगा? अगर हाई कोर्ट से कुछ मामला हो भी जाता है तो मामला तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा ना, सुप्रीम कोर्ट में जिरा होगी, सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें सामने आएंगी, सुप्रीम कोर्ट में मामलात देखे जाएंगे, इतनी आसानी से तो नहीं फिर फैसले किए जा सकते होंगे। तो लिहाजा ये जो इंडिकेशन है ये आपको बता रही है कि भाईजान ये जो है ना वो चीज़ें खान के हक में होने जा रही हैं। फिर मुझे सोर्स कहता है इसमें बड़ी ज़्यादा जो वजह है वो इमरान खान का असाबी तौर पे मजबूत होना है। इमरान खान असाबी या नफ्सियाती जंग जीत चुका है। मैंने कहा जी क्यों और कैसे? कहता देखो इमरान खान जब इक़्तिदार से निकाला गया, इमरान खान के पास बहुत सारी चीज़ें थी।
इमरान खान के नाम से वो जो रेड लाइन मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो कच्ची पेंसिल से थी, वो पक्की पेंसिल वाली नहीं है और वो हट जाएगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने भी रेड लाइन क्रॉस नहीं की, उसने किसी इस तरह का नाम नहीं लिया, कुछ इस तरह की बातें नहीं की। हाँ, वो जो बातें हुई जिसमें कुछ उसने हाजिर सर्विस लोगों का नाम लिया, वो ऑब्वियसली किसी बंदे पे गोली चली थी और ये वो, और उस पर उसके बाद भी वो फिर थोड़ा जब उन चीज़ें हुई हैं तो उसने चीज़ों का एहतराम किया है। उसने वो रेड लाइन क्रॉस नहीं की है, वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल नहीं है। इसलिए अब दो तीन चीज़ें हैं इन अ नटशेल, सर्वे रिपोर्ट्स, इनकी नाअहली और पब्लिक सपोर्ट, ये तीन चीज़ें इमरान खान के साथ हैं। इसलिए और फिर अदलिया का आइन के साथ खड़े होना, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस चीज़ की पेशनगोई कर रही हैं कि वो जो क्रॉस, जो लाइन वो कच्ची पेंसिल से थी, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो नाज़रीन किराम, ये मेरी और मेरे सोर्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी जो बसीदा है इस बात के ऊपर कि जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता हूँ। जो मुझे मेरे सोर्स ने कहा मैंने एज इट इज़ आप तक पहुँचा दिया है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।